जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, हम लोग ये सीरीज़ शुरू किए हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के और पुलिस विभाग की जितनी भी परीक्षाएं हुए हैं उन सभी में आज हम हिंदी वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो पहला पार्ट है हिंदी वर्णमाला। इसका एक वीडियो हम अपलोड किए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ही जा पाया है यूट्यूब पे, पूरा नहीं जा पाया है। तो कोशिश करेंगे कि इसमें पूरा चला जाए। तो जो हिंदी वर्णमाला है प्यारे बच्चों, चाहे यूपीपी हुआ या यूपीएसआई हुआ, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला अगर चैप्टर का है जब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है कि आपको सारे अक्षरों को याद करना होगा कि कहाँ से कौन बोला जाता है, उच्चारण स्थल याद करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है जैसे कुछ शब्द दे दिया, कृपण दे दिया, तो इसको हम तोड़ के कैसे लिखेंगे, ठीक, ये सब याद करना होगा। तो वर्णमाला में देख लेते हैं कुल कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लिया कि उसमें व्यंजन कितने हैं, या पूछ लिया उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, या फिर पूछ लेता है इसमें, मतलब संपूर्ण रूप से आपको वर्णमाला की नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब अगर 4 क्वेश्चन आता है 4 दूनी 8 नंबर हो जाएगा। कितना होगा? 4 दूना 8 नंबर। तो अगर 8 या 10 नंबर जहाँ से मिल रहा है आपको, तो उस पर तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, लगभग 60-70 क्वेश्चन आए होंगे, तो उनको आसानी से यहाँ पे जल्दी से थोड़ा सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो वीडियो को रोक के नोट भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कहा है कृपण को तोड़ के क्या लिखते हैं, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है और नहीं कांस्टेबल क्वेश्चन है। तो कृपण को जब तोड़ेंगे तो इसमें देखिए का पे हलंत लग जाएगा, फिर री होगा, फिर पा होगा। जितने भी व्यंजन है, व्यंजन अगर व्यंजन क्या होता है, व्यंजन में स्वर लगा होता है। जैसे का है तो का को जब हम तोड़ेंगे तो का प्लस आ लिखेंगे, तो का में क्या हो जाएगा, हलंत प्लस आ। जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन। जैसे देखिए यहाँ का है तो का को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, का प्लस आ। लेकिन का यहाँ पे क्री क्री लिखा है, तो क्री की जगह मान लो अभी का होता तो का हो जाता प्लस आ हो जाता। तो देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया है कि स्वर के सहारे बोले जाने वाले वो क्या होते हैं, तो आप बताएंगे व्यंजन होते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। कृपण को तोड़ कर अगर लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, फिर रा री हो जाएगा, फिर पा, फिर आ, फिर डा, फिर अड़ा, फिर आ हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन सही हो गया। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी का विकास हुआ है। अगर आपसे कहा जाए कि पंजाबी लिपि किस में लिखी जाती है या पंजाबी लिपि कौन सी है, तो आप बताएंगे गुरुमुखी लिपि ही पंजाबी लिपि है। फिर आगे देखते हैं इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है। अघोष और सघोष आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं ये अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी तो हम आगे बता ही रहे हैं आपको। देखिए एक सेकंड ध्यान से देखिएगा। किसी भी एक सेकंड, आप लोग जानते हैं 5 आपके क्या होते हैं, वर्ग होते हैं हिंदी में। का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग। 5 आपके वर्ग होते हैं प्यारे बच्चों। और पांचों वर्गों को हम क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। तो देखिए, तो आपको कह रहा है जैसे कि खा क्या है आपका, खा आपका क्या हो जाएगा, आघोष महाप्राण। तो खा कितने नंबर पे आता है, तो आप बताएंगे 2 नंबर पे आता है। और उसके बाद कह रहा है चा, चा आपका क्या है, आघोष। चा कितने पे आता है, तो आप बताएंगे 1 नंबर पे आता है। फिर कह रहा है रा क्या है आपका, अर्थात जो आपका वर्ग है, वर्ग में हम कह रहे हैं जैसे का खा गा घा अंगा, यहाँ तक हुआ आपका एक वर्ग, का वर्ग कंप्लीट हुआ। चा वाला आप लोग जानते हैं ऐसे सेम। ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, ये सब ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है, तो देखिए हम अभी क्या बताएं कि जो दूसरे नंबर पे होता है किसी भी वर्ग का, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, याद रखिए पहला दूसरा तीसरा क्या होगा, अल्प प्राण। तो इसमें से क्या है, पहला क्या हो जाएगा, इसमें से खा वाला यही मिल रहा है, खा। तो खा क्या हो जाएगा आपका, खा हो जाएगा, पूछा है आघोष महाप्राण है, तो खा क्या हो गया, आघोष महाप्राण हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, अब झा से झरना बोला है, तो झा क्या हो जाएगा, झा आप बताएंगे सघोष हो जाएगा। फिर ता पूछा है तो ता क्या हो जाएगा। अच्छा, अभी आपसे पूछ लें ता का उच्चारण स्थल क्या है, तो आप क्या बताएंगे, दंत है। क्या है, दंत। तसला शब्द से याद रखेंगे, तसला को हम दांत से उठाएंगे अपने, क्या तसला को दांत से उठाएंगे, ट्रिक हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि ता कहाँ से बोलते हैं, दंत से बोलते हैं। आगे चलते हैं, एक सेकेंड,
कह रहा है का वर्ग में घोष व्यंजन कितने हैं। तो देखिए अभी हम आपको क्या बताए थे, घोष व्यंजन किससे कहते हैं, घोष तो वही घोष या क्या बोलते हैं, घोष को ही हम क्या बोलते हैं, साघोष, घोष या साघोष। तो कितने हो जाएंगे, गा 3 होंगे, गा घा अंगा। अर्थात क्या कि पहले दूसरे को अगर हम छोड़ देते हैं, पहला दूसरा हमारा क्या होता है, अभी हम आपको बताए थे वो क्या होता है, साघोष, आघोष, पहला दूसरा आघोष। जैसे कहा जाए का खा क्या है, तो आप बताएंगे आघोष है, क्या है आघोष और अल्प प्राण, आघोष अल्प प्राण। तो देखिए इसमें कह रहा कि का वर्ग में कितने घोष व्यंजन होते हैं, तो आप लास्ट वाले बताएंगे, लास्ट वाले। अगर घोष बोलेगा तो घोष मतलब क्या हो जाएगा कि विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या क्या हैं, तो आप बताएंगे देखिए 3 हो गया आपका, और ये लास्ट वाला जो होता है 5 हो गया, और ये घा हो गया। ठीक प्यारे बच्चों, अब कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन, एक सेकंड, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है, तो मूर्धन्य आप जानते हैं टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा टा। ये समझ लीजिए, एक आपको ट्रिक बता रहे हैं कि एक ऋषि था और वो क्या कर रहा था, वो उसने देखा कि एक मुर्दा आदमी है जो कि टमाटर खा रहा है, क्या खा रहा है, टमाटर। तो देखिए ट्रिक आपकी बन गई कि मुर्दा मतलब मुर्दा, तो मुर्दा से अर्थात क्या हो जाएगा कि मुर्दा या मुर्धा, तो मुर्धा, और क्या कर रहा था ऋषि, जो देखा था कि एक मुर्दा आदमी टमाटर मतलब टा से क्या हो जाएगा टा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो कहाँ से बोले जाएंगे, तो आप बताएंगे मूर्धा से बोले जाएंगे प्यारे बच्चों। तो ऋषि क्या हो गया, री जो आती है री भी कहाँ से बोली जाएगी, तो ये भी मूर्धा से बोला जाएगा। तो ये ट्रिक आपको अच्छे से याद रखिएगा, इसका हम शॉर्ट वीडियो भी बना देंगे, याद रखिएगा। ये तो आपका लॉन्ग चल रहा है। देखिए दंत सा है, क्या कौन सा सा है, दंत सा। तो दंत सा को हम कहाँ से बोलेंगे, तालव्य से बोलेंगे, कहाँ से बोलेंगे, तालव्य से, सॉरी ये तालव्य सा है, एक सेकंड कहाँ गया, ये तालव्य सा है, कौन सा सा है, तालव्य सा। दंत सा इसे बोलते हैं, इसे वर्ष व्यंजन भी बोलते हैं, वर्ष व्यंजन में रा भी आता है प्यारे बच्चों। और देखिए हा ये इसे लिखा है स्वर यंत्री या कंठ व्यंजन। यूपीएससी का 2023 का क्वेश्चन है ये कि हा का उच्चारण स्थल पूछा था, तो क्या हो जाएगा, हा का कंठ हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, कंठ। उसके बाद पूछा कि इनमें में से किस वर्ण या वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ तालु है। तो कंठ तालु कहाँ से बोला जाए, कौन सा अक्षर है, तो आप बताएंगे ए जो होता है, ए वो हमारा कंठ तालु से होता है। बोलकर देखिए ए यानी कंठ और तालु ऊपर वाला, ए यानी ऊपर नीचे कंठ और तालु दोनों का यूज हो रहा है, तो कंठ तालु व्यंजन कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। और फिर आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा व्यंजन, एक सेकेंड देखिए ये वाला पहले बता दीजिए, टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है, भी हम आपको बताए थे। टा मतलब टमाटर खाते हुए मुर्दे को कौन देखा था, तो आप बताएंगे ऋषि देखे थे। तो क्या हो जाएगा टमाटर, यानी टा क्या है आपका, तो मूर्धन्य व्यंजन है। देखिए वही तो आ गया, टा वर्ग किस प्रकार का है, तो आप बताएंगे मूर्धन्य। यूपीएसआई 30 तारीख का सेकंड शिफ्ट का 2021 वाला क्वेश्चन। तो यानी हम आपको जितने भी कॉन्सेप्ट देंगे एकदम क्लियर देंगे प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा चैनल को शेयर कर दीजिएगा। हम चाहते हैं इस पर 2-3 लाख बच्चे जुड़ जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, देखिए मूर्धन्य व्यंजन में क्या क्या आता है, वही हम आपको बताया कि टा वर्ग पूरा आएगा, तो टा हो जाएगा, ढा हो जाएगा, डा हो जाएगा, ढा हो जाएगा। डा और ढा 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि उत्क्षिप्त व्यंजन जो डा और ढा होते हैं उनका उच्चारण स्थल क्या है, तो आप बताएंगे मूर्धन्य है, क्या है, मूर्धा से बोलते हैं। डा और ढा को 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। उसके बाद कह रहा है रा, डा, ड़ा, ये सब क्या है, ये सब मूर्धा से बोले जाते हैं। देखिए रा कहीं कहीं अपवाद भी हो जाता है, जैसे इसके पहले आप लोग देखे थे रा क्या था, वर्त व्यंजन था, क्या था, वर्त व्यंजन। ठीक, आगे चलिए। छा वर्ण का प्रयोग किससे हुए, बहुत बार एग्जाम में है। तो आप लोग जानते हैं छा में का और ये जो सा है, इस सा को बोलते हैं कौन सा, तो मूर्धन्य सा ये है, कौन सा, मूर्धन्य सा। तो इन दोनों में का मतलब योग किससे बना है, छा किसके योग से बना है, तो का और मूर्धन्य सा से, किससे, मूर्धन्य सा से। अब देखिए तरा का पूछता है बहुत बार, तो ता का ता प्लस रा। अज्ञा का पूछता है तो ज्ञा प्लस इया। सरा ये वाला पूछता है तो सा प्लस रा। तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। छा ध्वनि का उच्चारण स्थल पूछा है, तो छा किस में आएगा, तो छा आपका आएगा प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं चा वर्ग में। कहाँ पे आएगा, चा वर्ग में। तो चा वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तालव्य से। देखिए का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालव्य से, ठीक। टा वर्ग मूर्धन्य से, ठीक, मूर्धन्य से, ठीक। उसके बाद
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। पा वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है। पा पा देखिए पा, ये ओठ दोनों छू रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पा वर्ग कहाँ से बोला जाएगा, ओष्ठ से बोला जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए एक सेकंड, हाँ फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कंठ ध्वनियाँ आपसे कह रहा है, कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो वही हम आपको जो बताया, आ हो गया, आ हो गया, और यहाँ का वर्ग हो गया, का वर्ग प्लस हा। हा आपका क्या हो जाएगी, यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूछा गया था एग्जाम में, बच्चे इसको गलत करके आए हैं प्यारे बच्चों, तो कोशिश करिए कि आपसे गलत ना हो पाए। तो क्या है कि कंठ ध्वनि कौन कौन सी, आ हुआ और बड़ा आ हुआ, का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब आ जाएंगे, सबका उच्चारण स्थल क्या है तो आप बताएंगे कंठ है। फिर तालव्य ध्वनि कौन कौन सी है, ई हो गई बड़ी, ई छोटी, उसके बाद चा वर्ग, चा वर्ग में क्या आ गया, चा हो गया, छा हो गया और जा हो गया, इया हो गया। ठीक, तो ये सब कहाँ से बोले जाएंगे। और देखिए सा और या, ये इंपॉर्टेंट है, या और सा ऐसे याद कर लीजिए। यस नाम के लड़के को, यस नाम के लड़के को, या यस नाम के लड़का है, उसके तालब्य में, तालब्य मतलब यहाँ तालु में क्या है, ये जो एक वो जो होता नहीं, ये फुटका टाइप का जो जीभ में पड़ता है, तो ये समझ लीजिए उसके तालु में, यस नाम के लड़के के तालु में क्या हो गया है, फुटका पड़ गया है, तो यह हो जाएगा तालब्य से क्या बोला जाएगा, यस। या यस में क्या हो जाएगा, यस जो नाम है, या से या हो गया और सा से सा हो गया। ये सा कौन सा है तो आप बताएंगे ये वाला सा है, तालब्य सा, इसे तालब्य सा बोलते हैं। ठीक, ये तालब्य सा हुआ। और या ई चा वर्ग हो गया। ठीक, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको ऐसे बता रहे हैं। यस नाम का एक छोटा बच्चा था, उसको दवा पिलाई जा रही थी, जब दवा पिलाई जा रही थी जो चिम्मच था उसके यहाँ पे मूर्धा, ये तालब्य में जाके चिम्मच लग गया, तो क्या करने लगा, वो दिखाने लगा और सबको कि ई मतलब कहाँ पे, यहाँ पे मतलब अंदर जो तालब्य है, तालु है, तालु में क्या हुआ, चम्मच लग गया। तो इसका बहुत अच्छा ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा कि ई और चा वर्ग मतलब चम्मच, चम्मच से याद रखेंगे, चा वर्ग, चा से मतलब चम्मच से दवा पिलाई जा रही थी तो कहाँ लग गया, ई मतलब दिखा रहा है अंदर, कहाँ पे, तालु में लग गया। ठीक, तो यस नाम के लड़के को तालब्य, समझ रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, मुझे उम्मीद है। फिर मूर्धन्य वाला हम आपको ट्रिक बताए हैं कि एक ऋषि थे, वो एक मुर्दे को देखे वो टमाटर खा रहा था, तो मुर्दा, ये मुर्दा से क्या हो जाएगा, मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में क्या आ जाएगा, टा वर्ग आ जाएगा। और ऋषि में हम आप लोग बताए थे कि ऐसे ऋषि लिखा जाता है, ऐसे ऋषि। ठीक, तो ऋषि में ये री का भी उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, और जो ये वाला सा है इसे मूर्धन्य सा बोलते ही हैं, इसका भी उच्चारण स्थल मूर्धा हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है ओष्ठ ध्वनियाँ। ओष्ठ ध्वनियाँ हम आपको बताए हैं, पा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं सब आपकी ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाएंगी। फिर कंठ और तालब्य आता है, तो कंठ तालब्य से ए और ए केवल कंठ तालब्य से बोला जाता है। फिर कंठोष्ठ ध्वनियाँ ओ और अ आ जाता है प्यारे बच्चों, ओ और अ आ जाता है। अगर इतने पे आपकी अच्छी पकड़ है, जो हम ट्रिक बताए हैं इसको आप लोग कवर कर लिए हैं, तो सारा का सारा क्वेश्चन इसमें जितना है 40 50 60 क्वेश्चन है सब कर लेंगे आराम से। देखिए अब जैसे कह रहा है, एक सेकंड, अब हम आपसे ही पूछ रहे हैं, ये तो संज्ञा खुल गया, जिससे आपसे कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। देखिए कह रहा है पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, अभी हम आपको बताएं, पा, फा, मा, देखिए क्या क्या यूज हो रहा है, ओठ, तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ। देखिए पा का क्या हो जाएगा आंसर, ओष्ठ, डी। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो यानी अगर ये जो अभी आपको बताइए अगर अच्छे से याद कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सब बना लेंगे। तो प्रैक्टिस हम आपका करवाने के लिए करवा ही रहे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये पहला हिंदी का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है वर्णमाला, बहुत जल्द सेकेंड चैप्टर भी लाएंगे बहुत जल्द, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।